ध्येयं सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासनसन्निविष्ट जयुरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्रः नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आदित्य नारायण 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 आदित्य नारायण 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 भास्कर नारायण 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 भास्कर नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 ज्योति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सर्वं नारायण 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 सर्वं नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की की जय सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज राज की की जय सब संतन की जय भक्तों की जय गंगा मैया की जय जय बोलने वालों की जय नहीं बोलने वालों की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती पते पतये कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यज्ञः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नाहं कर्ता हरिकर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलं यज्ञत् कर्म करोमि तत्पदखिलं शंभो तवाराधनम्। परमपिता परमात्मा के दिव्य चरणों में प्रणाम, सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी के चरणों में प्रणाम, सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी के चरणों में प्रणाम, परम पूज्य स्वामी निर्लिप्तानंद जी के चरणों में प्रणाम, परम पूज्य स्वामी शिवचिदानंद जी के चरणों में प्रणाम, बाकी सब संतों के चरणों में प्रणाम और समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर इसी भाव से सब में जो बैठे हुए नारायण विभिन्न नाम रूप में विराजमान सबको ओम नमो नारायण। आज का सब्जेक्ट है हाउ टू लीड डिवाइन लाइफ।
कैसे दिव्य जीवन जिए। दिव्य क्या है, दिव्य जीवन क्या है, जानने के बाद ही कैसे जिए उसी की चर्चा करें। दिव्य वो है जो कि पूर्ण है, जो कि सत्य है, चित है, आनंद है, सच्चिदानंद उनका स्वरूप है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, घट घट में उनका वास है, कण कण में वो विद्यमान है, वो ही दिव्य है। और दिव्य जीवन, दिव्य कोरा कागज है तो कोरा कागज में ओम लिख देते, एक रूप देखने मिलता, वो दिव्य जीवन है। कोरा कागज में किसी भी रूप बना सकते हैं, लेकिन सृष्टा खुद दिव्य है, निराकार, अनादि, अविनाशी, परब्रह्म। उससे पहला जो दिव्यत्व प्रकट हुई, जो सृष्टा हुई, वो भी दिव्य है, तो उनका सृष्टि भी दिव्य ही है। स्वामी जी वो संदेश दे रहे थे, परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, पंचकृत पंचमहाभूत के कारण जो मन बना, मन से ही सबका प्रॉब्लम बना। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयः। लेकिन दिव्य उनका सृष्टि है, इसी सृष्टि के अंदर बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे मिलावट हमको देखने मिलता, और अपना स्व पहचान हम भूल चुके हैं बोल के ये असंभव जैसा हमको लगता। लेकिन ये असंभव की बात जो स्वामी शिवानंद जी को दर्शन किया है, जो स्वामी चिदानंद जी महाराज को दर्शन किया है, और कल हम जिस संत वर्य के प्रति हम श्रद्धांजलि ज्ञापन कर रहे थे, उनको जो दर्शन किया है वो असंभव नहीं समझेगा। प्रपंच में रह के भी हम परमार्थ में जी सकते। स्वामी चिदानंद जी कहा करते थे, नेवर थिंक दैट यू आर इन मॉडर्न वर्ल्ड, ऑलवेज थिंक दैट यू आर इन गॉड। कभी भी नहीं सोचना कि आप बहुत आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का भरा हुआ एक जगत में है। आप हमेशा ये भाव रखिए, ये सोच रखिए कि आप परमात्मा में ही है, आप भगवान में ही है। दिव्य जीवन के मतलब जो जीवन दिव्यता के लिए है, वो जीवन ही दिव्य जीवन है। और दिव्य जीवन के लिए हमारे जो दिव्य जीवन के अनुयायी है, एक प्रार्थना हम प्रस्तुत करते, बोलते सब लोग, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने, सत्य व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रेम से हम गुरुजनों की को नित्य ही सेवा करे, सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करे, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। प्रभु खुद दिव्य है, उनका सृष्टि भी दिव्य है। हमारे भारतीय दर्शन में कुछ बातों के ऊपर, कुछ तत्वों के ऊपर आधारित है। यहां प्रभु का अवतारवाद को हम स्वीकार करते, कर्मवाद को हम स्वीकार करते, ऐसा कुछ तत्वों के ऊपर ही आधारित है हमारा। तो हमारा जीवन के मतलब यह संदेश दिया गया है कि जो उनका अंश है, आप जीव उनका अंश है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर चेतन है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर मंगलमय है, तो जीव भी उनका अंश के मतलब ये गुण उनमें भी पूरा है, भरपूर है। हम ईश्वर के अंश हैं, ये चेतना में हम जीना दिव्य जीवन के लिए। दिव्य जीवन के लिए गुरुदेव बहुत सारे ग्रंथ है दिव्य जीवन जीने के लिए, और ऐसा जीने का दृष्टांत हमारे सामने युग युग में ऐसा कोई युग नहीं हुआ जिसमें दिव्य जीवन जीने वाला कोई नहीं रहा। सारे संत, सारे योगी, सारे पैगंबर, जितने भी पृथ्वी के कोने कोने आए हैं, सब लोग दिव्य जीवन जी के गए हैं। तो अपना जीवन जो मिली हुई जीवन है, इसी को दिव्य बनाने के लिए अपना माने अनइजी टू होम कमिंग, अपने घर को जाने में अड़चन हो रहा है। हमको जचता नहीं घर को जाने के लिए, क्योंकि हम एक्सकर्शन के लिए आए, पॉकेट में पैसा है, 5 स्टार होटल बुक कर लिए, समझ ले कि ये हमारा घर है। पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं जाएंगे, घर को वापस लेने के लिए भी अब पैसा नहीं बचा, धक्का खाना पड़ेगा। तो कैसे जीना है? गुरुदेव हमको क्या संदेश दिया है, कैसा दिव्य जीवन जीना है? गॉड फर्स्ट, वर्ल्ड नेक्स्ट, योरसेल्फ लास्ट। ये जीवन है दिव्य जीवन। स्टार्ट द डे विद गॉड, फील द डे विद गॉड, एंड द डे विद गॉड। दिस इज द वे टू गॉड। भगवान की ओर प्रस्थान करने का यह मार्ग है। ऐसा जीवन ही दिव्य जीवन है। जो प्रार्थना हम करते केवल अपना शब्दों का उच्चारण में ही सीमित नहीं रहना है, ऐसा जिया भी जाता, अर्थात प्रार्थनामय जीवन ही दिव्य जीवन है। प्रार्थना में हम क्या बोलते? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत से सत की ओर ले चलो। अगर अपना पल पल, हर दिन, हर पल अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं, तो ये जीवन ही दिव्य जीवन है। असत्य से सत्य की ओर अगर कदम उठा रहे हैं, वो जीवन ही दिव्य जीवन है। तमस से ज्योति की ओर अगर हम कदम बढ़ा रहे हैं, वो जीवन ही दिव्य जीवन बनेगा। मृत्यु लोक से अमृत की ओर प्रस्थान के कला अगर हम अपना रहे हैं, तो वो जीवन ही दिव्य जीवन है। वो जीवन ही दिव्य जीवन है। और दिव्य जीवन जीने के लिए हमको कोई जगह की परिवर्तन करना नहीं पड़ता, कोई पोशाक की परिवर्तन करना नहीं पड़ता, कोई हमको मिली हुई परिवेश को परिवर्तन करने की आवश्यक नहीं है। क्यों? गुरुदेव स्वामी शिवानंद खुद ही दिव्य जीवन संघ का प्रतिष्ठाता थे, और वो गाते थे, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस गांव में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधारमण 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 कहो। रोग भी अदिव्य नहीं है बोलते। रोग भी आपको दिव्य जीवन से छुड़ा नहीं सकता, अगर सही में आप दिव्य जीवन का अनुयायी है तो। क्योंकि जो आप जो चाहते हैं, उसी में जिनसे हमको मदद मिलता, उसी को हम मित्र मानते या शत्रु मानते? क्या मानते हम? क्या मानते? आप कहां जाना चाहते हैं और उसे जाने के लिए कोई मदद दे रहा है, आपको सहायता कर रहे हैं, तो ऐसे आदमी को हम मित्र मानते या शत्रु मानते? मित्र मानते। दुख हमको ऐसा ही आंख देता कि जिसी को हम अपना मान के, जो हमारा शत्रु है, अपना टांग खींच रहे हैं, उनके साथ हमजोली करके हम चल रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं। लेकिन दुख आके हमको जगा देता।
आप अपने जीवन का किसी एक ऐसा कोई दिन हुआ तो याद करके देखिए जिसे दिन आप असहाय की अवस्था में हैं। उसी दिन आपका कितना मित्र आपको मदद करने के लिए आए। नीड ऑफ द आवर में कोई आया, वो ही असली मित्र है। तो दुख हमको जगाता, आंख देता, लेकिन सुख हमको भुला देता। और सुख को हम मानते मित्र, दुख को हम मानते शत्रु। कोई हमको दुख दिया और दुख के कारण हमारा जो कोई कमी, हम खुद भी साधक के हिसाब से क्या करना चाहिए, अपना कोई कमी, स्वामी जी जो अभी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि अगर दोष देखना है तो खुद में देखो, गुण देखना है तो दूसरे में देखो। दूसरे में गुण देखेंगे तो वही भगवान की दर्शन है। MBA MCA स्टूडेंट्स के साथ एक बार इंटरेक्शन हुआ था। एक स्टूडेंट पूछा कि स्वामी जी भगवान को क्या दर्शन किया जा सकता, अगर दर्शन किया जा सकता क्या, कैसे? हाँ, दर्शन किया जा सकता। सी गुड इन एवरीबॉडी, दिस इज गॉड विजन। सी गुडनेस इन एवरीबॉडी। जो कुछ भलाई है, जो कुछ अच्छा चीज है, उत्तम चीज है, शुभ है, मंगलमय है, सत्य है, उसी का दर्शन अगर सब में कर रहे हैं, वही ईश्वर दर्शन है। तो दूसरों में देखना है तो गुण देखो, और कोई दोष को खोज कर रहा है तो अपने दोष ढूंढ लो। यू कैनॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो हम दुनिया को बदलाने के लिए अगर कमर कस के भी चलें, अभी हमारा उम्र है, हम बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। खुद को परिवर्तन नहीं करके ऐसा कदम उठाएंगे, केवल परेशान ही होगा, पसीना ही बहाना पड़ेगा। अपना साधना को श्रम मत बनाना, साधना को श्रम मत बनाना। श्रम करते तो पसीना बहाना पड़ता, थकान मिलता, टूट जाते, थक जाते। लेकिन जिसमें दिलचस्पी है, थकान पता नहीं चलता। प्रभु के ओर प्रस्थान करने के लिए कदम उठा रहे हैं तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन फर्स्ट जरूरी है। और सेल्फ प्यूरिफिकेशन अगर नहीं हुई, अगर दूसरों को परिवर्तन करने के लिए हम निकल पड़े, श्रम ही होगा, तनाव में भर जाएंगे, टेंशन ही मिलेगा हमको। जिनको हम संसारी बोलते, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, जो चाहते नहीं, अपना बेटा अपने पिता के खिलाफ जा रहे हैं, पिताजी टेंशन में भर गए। ये जैसा आम आदमी में, जगत में, संसार में देखने मिलता। हम सोकल आध्यात्मिक साधक भी अगर खुद को परिवर्तन करे बिना जगत के परिवर्तन के लिए हम संदेश लेकर चले, हमारा भी ये हालत ही होगा, हमारा भी ये हालत ही होगा। तो हमको दिनचर्या कैसा बिताना है, हर व्यक्ति के लिए परमपिता परमात्मा करुणामय है, मजबूर है, उनके पास करुणा के सिवा क्या हो सकता। एक सांसारिक पिता माता किसी अपना कोई पुत्र गुनाह किया है और गुनाह के लिए उनको सजा मिल रहा है, कोई कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की दंड, कोई भी सांसारिक पिता माता जानते हैं कि वो गुनाह है, फिर भी चाहते नहीं ऐसा बड़ा दंड मिले मेरे पुत्र को। क्या परमपिता हम सैकड़ों गलती करें, हमको दंड देना चाहेगा? नहीं, करुणावान है, करुणावान है। लेकिन गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी हमको क्या संदेश दिए हैं? अगर जाने अनजाने कोई गलती हो गई, कोई दोष हो गया, कोई पाप भी हो गया, तो पाप का सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित स्वामी जी ने बताते, sin is a mistake, do not repeat it, this is the greatest प्रायश्चित बोलते। पाप एक भूल ही है, एक गलती ही है। एक बार जानने के बाद दोबारा उसको मत दोहराना मत जीवन में, वो ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। परमपिता क्षमा दे देंगे।
साधुरेव समंतव्य अपिचेत सुदुराचार, दुराचार से दुराचार, सुदुराचार अनन्य भाव से मेरे शरण में जब आ जाता, मेरे चिंतन में ही डूब जाता, उसी को ही साधु, उसको साधु माना जाता, साधु कोटि में लिया जाता, गिना जाता। परमपिता ऐसा करुणावान ही है। ऐसा कई दृष्टांत भी है। अजामिल जीवन भर के लिए कितना पाप किया था, लेकिन भगवान का नाम स्मरण उनका जीवन में कितना सुधार ले आया, उनका जीवन में कितना सुधार ले आया। तो दैनिक जीवन, दिनचर्या कैसा करना है, दिव्य जीवन कैसा जीना है, गुरुदेव हमको क्या बताया है? फर्स्ट बताते हैं, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड्स नेम, भगवान का दिव्य नाम की सतत स्मरण करो। दूसरा बताते हैं कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज, दिव्य गुण को अपनाओ। और तीसरा बताते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी बिना कर्म से नहीं रह सकता। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। भगवान खुद बोलते, 3 लोक में मुझे प्राप्तव्य अप्राप्तव्य कुछ बाकी नहीं है, फिर भी अर्जुन मैं कर्म करता हूं। कर्म छोड़ के कोई नहीं रह सकता, बिना कर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि सोना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, भोजन भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है। तो बिना कर्म में कौन रह सकता? लेकिन हर कर्म को कैसे स्पिरिचुअलाइज करना है, हर कर्म को स्पिरिचुअलाइज कर सकते, ऐसा भी ठोस दृष्टांत हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा है। व्याध की आचरण देखने में कैसा लगता? हिंसक वृत्ति है ना, व्याध वृत्ति हिंसक वृत्ति है। शिकार खेल के मांस काट के, जीव को काट के मांस बेचना देखने में हिंसक लगता ना, लेकिन भगवान अपना कर्म के संस्कार के कारण ऐसा कुल में मुझे जन्म दिया, तो मेरा वृत्ति ही ऐसा बन गया, तो वो वृत्ति को अपना लिया। दूसरों के धर्म में 100 गुण हो, अपने धर्म में बहुत अवगुण भी देखने क्यों ना मिले, तो अपने क्या बोलते, अपने स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपना धर्म को ही अपना के ही आगे बढ़ना है, अपना धर्म को ही अपना के ही आगे बढ़ना है। अगर युद्ध करना भी धर्म हो सकता, ऐसा एक ठोस संदेश हमको गीता में से प्रस्तुत करके दे रहे हैं। इतना जीवंत ग्रंथ है गीता, प्रैक्टिकल वेदांत, जो कि वेदांत को केवल अपना प्रवचन में, शास्त्रों में ही सीमित नहीं है, उसको जिया भी जा सकता। ऐसा युद्ध के मैदान में हम घर में थोड़ा सा कुछ माहौल, खाने पीने हम जैसा चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं, रह सकते हैं, उसी को भी हमारा अनुकूल नहीं मानते। लेकिन युद्ध के मैदान में कैसा तनावी स्थिति आप सोच सकते, तनावी स्थिति में भी अगर योग बन सकता और युद्ध करना, अपना गुरु को मार गिराना भी अगर धर्म हो सकता, तो क्यों हमारे कर्म स्पिरिचुअलाइज नहीं हो सकता? क्यों हमारे कर्म स्पिरिचुअलाइज नहीं हो सकता? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यही अपना बंधन की कारण है। सुबह पूज्य स्वामी शिवचिदानंद जी महाराज जो आत्मसमर्पण की मंत्र बता रहे थे, आई एम दाइन, ऑल इज दाइन, आई कैन डू नथिंग, आई कैन डू नथिंग, आई पोजेस नथिंग, grant me faith and devotion, आई एम मियर इंस्ट्रूमेंट इन दाई हैंड, मैं आपके हाथ में एक साधन मात्र हूं। ये भाव को विकास करना ही दिव्य जीवन होगा। तो आइए थोड़ा सा हम भजन करें, थोड़ा सा समय जो बचा है, फिर आगे हम स्वामी जी को ही श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
एक मंत्र जपते रहो चिदानंद राम